वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सिटिंग अरेंजमेंट जो जिसमें 8 लोग होंगे और वो एक स्पेसिफाइड सर्कल में बैठे हुए होंगे। ठीक है, और उनका रिलेशन जो है वो किसी पार्टिकुलर एक पर्सन के साथ दिया होगा। ओके, ये जो बेसिकली जो पजल है ये मॉडरेट लेवल की पजल है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन इसके चांसेस जो हैं प्रीलिम्स के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ओके, तो आप कंप्लीट क्वेश्चंस को भी साथ में सॉल्व करें ताकि आपको ये पता चला कि क्वेश्चंस आपके किस लेवल के पूछे जाते हैं। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एक चीज़ दोस्तों मैं और बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों के ईमेल्स आए हैं पजल्स के रिलेटेड। तो क्या है कि अब आने वाले दिनों में जैसे जैसे हम क्वेश्चंस हमारा मेंस का एग्जाम आता जाएगा, हम लोग जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनको आने वाले टाइम पर सॉल्व करेंगे। ओके, लेकिन अभी हम प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को सेट करेंगे। फाइन, तो सबसे जो पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें कहा गया है देयर आर 8 पर्सन, बेसिकली 8 लोगों की यहाँ पर बात हो रही है, CDEFPQR और S। ठीक है, ये 8 लोग हैं बेसिकली, और इन 8 लोगों की इस क्वेश्चन में बात होगी। ये लोग क्या है कि बैठे हुए हैं एक सर्कुलर पाथ में। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में बैठे हुए हैं, मतलब कि सर्कल के अराउंड में, एंड फेसिंग टू द सेंटर, और सेंटर की ओर फेस करते हुए हैं। लिखा है विद इक्वल डिस्टेंस, मतलब कि सबके बीच की दूरी भी समान है, लेकिन वो एक सेम ऑर्डर में नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई इधर बैठा है कोई उधर बैठा हुआ है, ये चीज़ है। फिर कहा है कि एवरीबॉडी इज हैविंग अ रिलेशन विद डी ऑन द गिवन पॉइंट्स, मतलब कि जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं डी को छोड़कर, उन सब की रिलेशन जो है वो डी के साथ में है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि डी का पूरा परिवार है ये, एक तरह से डी की रिलेशनशिप इन सब के साथ दी होगी। अब क्वेश्चन के पॉइंट को सॉल्व करने से पहले आपको एक सर्कल बनाना है। ओके, तो हमने ये सर्कल ड्रॉ यहाँ पर कर लिया। अब इसमें मैं 8 लोगों को बैठालना है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 8 लोगों को बैठालना है तो आप क्या पैटर्न फॉलो करेंगे, एक इधर और एक इधर, ये 2 लोग आमने सामने हो गए। इसके बाद में दोस्तों 2 लोग इधर, तो ये 4 लोग हो गए। फिर 1 लोग इधर, 1 लोग इधर, 6 लोग हो गए। फिर 1 लोग इधर और 1 लोग इधर। ठीक है, सब आमने सामने बनाना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी अपोजिट पूछ लिया जाता है। जो ये पर्सन बैठा है इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट ये वाला है। अगर आप क्या करोगे कि एक सर्किल ड्रॉ करोगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 रख दोगे, तो अगर मैं इसका अपोजिट आपसे पूछूंगा तो आप गिनना स्टार्ट कर दोगे, वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो क्या है कि अगर हमें इस चीज़ को अवॉइड दोस्तों करना है तो हमें कुछ इस तरह से अरेंजमेंट अपना तैयार करना होगा। आप क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। इसमें कहा गया है कि P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ E। अब देखो, पहली बारी आपको कंफर्म कंडीशन मिल गई यहाँ पर कि E के थर्ड राइट में P बैठा हुआ है। सारे लोगों का फेस किधर है, सेंटर की ओर है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि E कहाँ पर बैठा हुआ है। देखो E फिर आपका यहाँ पर बैठेगा। ओके, और E के थर्ड राइट में बैठालना है, तो हम E को यहाँ पर बैठालते हैं और इसका थर्ड राइट चेक कर लेंगे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट, ये क्या है, यहाँ पर बैठ जाएगा आपका P। ओके, ध्यान रखना P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ E। अब इसके बाद कहा गया है कि D सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E। D जो है वो E के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है, तो E इधर है तो E का इमीडिएट लेफ्ट क्या होगा, ये होगा, और D दोस्तों यहाँ पर विराजमान है। ओके, अब अगली लाइन जो है इसमें कहा गया है कि ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड D सन, मतलब कि D का जो बेटा होगा और P होगा, इनके बीच में केवल एक ही पर्सन बैठेगा। मतलब कि P यहाँ बैठा है और D का सन जो है यहाँ बैठा है, तो इसके बीच में केवल एक एलिमेंट बैठेगा। तो देखो P ये बैठा हुआ है तो D का सन यहाँ पर भी आ सकता है, P यहाँ बैठा है तो D का सन यहाँ पर भी आ सकता है। अब यहाँ पर क्या है कि 2 पॉसिबिलिटी आ गई। ठीक है, तो आपको एक एक करके चेक करना होगा। तो एक सर्किल हम और ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इसमें भी हमने 8 लोगों को दोस्तों इस फॉर्मेट में बैठा दिया। ठीक है, शुरुआत कहाँ से की थी, E से हमने की थी, और E के सेकेंड राइट में, थर्ड राइट में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में कौन बैठा था, P बैठा हुआ था। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में यहाँ पर हमने P को बैठा दिया था। ठीक है, और इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा था, D। 2 कंडीशन हमने एज इट इज बना ली। अब बात यहाँ पर P की बात करेंगे। तो इसमें कहा है कि ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड D सन, तो हमने P को यहाँ पर रखा है। ठीक है, और जो D का सन है वो हमने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, D का सन जो है ये यहाँ पर है। इस बार हमने P को यहाँ पर रखा है और जो D का सन है वो हमने यहाँ पर बना लिया। ओके, ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। इसके बाद अगली लाइन को पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है R सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ D सन, मतलब D के सन के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा, R बैठेगा। तो D का सन यहाँ पर बैठा है तो R कहाँ पर आ जाएगा, R यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब अगर D का सन दोस्तों यहाँ पर बैठा है तो इसके इमीडिएट राइट में आपको R को बैठाना है, तो R कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगली लाइन में कहा है कि ओनली
3 pupil sits between D's husband and R, मतलब कि R और D का जो हस्बैंड होगा उनके बीच में केवल कितने लोग बैठेंगे, 3 लोग बैठेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आपको ये चेक करना होगा। तो आर अगर यहाँ पर बैठा है तो 3 लोगों को छोड़कर, 1 2 3 लोगों को छोड़कर यहाँ पर कौन बैठेगा, डी का हस्बैंड। अगर मैं इस साइड से बात करूँ 1 2 3 लोगों को छोड़कर, तब भी यहीं पर डी का हस्बैंड बैठेगा। तो ये श्योर हो चुका है कि डी का जो हस्बैंड है वो यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। यहाँ पर भी देख लो आर यहाँ पर है तो 1 2 3 प्लेसेस छोड़कर यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, डी का हस्बैंड। ओके, ये चीजें हमने यहाँ पर रख दी। अब आगे की लाइन को पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन डीज हस्बैंड एंड सी। देखो डी का हस्बैंड और सी के बीच में केवल एक पर्सन बैठता है। तो डी का हस्बैंड ये बैठा हुआ है और एक पर्सन को छोड़कर यहाँ पर क्या है, ई आपका बैठा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि डी का हस्बैंड और सी के बीच में जब एक पर्सन बैठा हुआ है तो यहाँ पर तो ई है तो यहाँ पर तो सी आ नहीं सकता। तो डी का हस्बैंड यहाँ पर है तो सी कहाँ पर आ जाएगा, सी दोस्तों आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। सी यहाँ पर आ गया। अब इस वाले केस की अगर बात की जाए तो डी यहाँ पर है। इसमें कहा गया है कि जो डी का हस्बैंड है, ओके, डी के हस्बैंड और सी के बीच में एक पर्सन बैठा है। तो डी का हस्बैंड ये, तो यहाँ पर ये है तो यहाँ पर सी नहीं बैठ सकता। तो सी कहाँ पर बैठेगा, सी आपका 100% यहाँ पर ही बैठेगा। ओके, अब ये वाली लाइन हमारी डिकोड हो चुकी है। अब अगली लाइन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है कि एफ जो है वो बैठता है कहाँ पर, इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट राइट में। तो क्यू अगर यहाँ पर बैठा है तो क्यू के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा, आपका बैठेगा यहाँ पर एफ, ठीक है। इसका मतलब एफ और क्यू जो है वो एक साथ यहाँ पर दोस्तों बैठेंगे, ये कंडीशन यहाँ पर बनती है। तो इनके लिए 2 प्लेसेस आपको चाहिए होंगे, फाइन। अब देखो यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर एक स्पेस खाली है डी के सन के लिए, मतलब यहाँ पर एक वेरिएबल आएगा, लेकिन फिर यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ कहीं पर क्यू और एफ तो नहीं बैठ पाएंगे। फिर यहाँ पर पी है, आर है, यहाँ पर सी है। अब देखो एक प्लेस यहाँ पर बचा है, एक प्लेस यहाँ पर बचा है, ओके। तो यहीं पर चांसेस हैं कि केवल एफ और क्यू आपके यहाँ पर बैठेंगे। अब अगर इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर आपका एक प्लेस खाली है, ओके, और एक प्लेस आपका यहाँ पर है, ठीक है। ओके, 2 प्लेस खाली है। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, क्यू के राइट में आपका एफ बैठेगा, फाइन। तो यहाँ पर आपका ई बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कौन है, ई है। और अगर मैं यहाँ पर f को रखूँ तो यहाँ पर तो f आपका बैठ नहीं सकता। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि f जो है वो इस पोजीशन पर दोस्तों आपका नहीं बैठेगा, फाइन। अब f यहाँ पर नहीं बैठेगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम q को बैठालते हैं, फाइन, तो q यहाँ पर आपका बैठ सकता है। ध्यान रखना q के राइट में आपका f यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। अब यही अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर अगर आप q को रखोगे, ओके, तो Q के राइट में D है यहाँ पर, तो यहाँ पर नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब कहाँ है, Q दोस्तों यहाँ पर आपका बैठेगा और F कहाँ पर बैठ पाएगा, F आपका यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। ये वाली जो कंडीशन थी F सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q, Q के इमीडिएट राइट में हमने F को बैठाल दिया, ओके। फिर आगे कहा गया है कि D के फादर जो हैं वो कहाँ पर बैठते हैं, F के सेकेंड राइट में। तो देखो यहाँ पर अगर आपने F को बैठाला है तो F का सेकेंड राइट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि अगर आपने f को यहाँ पर बैठा दिया, f के सेकंड राइट में, फर्स्ट सेकंड राइट, यहाँ पर कौन है, d के फादर है। तो यहाँ पर हम फादर को लिख लेते हैं, ठीक है, d के फादर यहाँ पर बैठ जाएंगे। और अगर आपका f यहाँ पर बैठ चुका है तो f के सेकंड राइट में d के फादर बैठेंगे, फर्स्ट सेकंड राइट में यहाँ पर कौन बैठ जाएंगे, d के फादर, ठीक है। ये कौन है, d के फादर है, डीज फादर, ओके। अब इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन डीज फादर एंड डीज ब्रदर, मतलब कि डी के जो फादर हैं उनके और डी के ब्रदर के बीच में केवल 3 लोग ही यहाँ पर बेसिकली बैठेंगे। तो डी के फादर ये बैठे हुए हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ पर कौन बैठ जाएंगे, यहाँ पर डी के ब्रदर बैठ जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर हम कौन लिख देंगे, ब्रदर, ये डी के ब्रदर हैं। अब यहाँ पर डी के फादर बैठे हैं तो 1 2 3, तो यहाँ पर कौन आ जाएंगे, डी के ब्रदर आ जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना कि यहाँ पर इस साइड से भी काउंट करोगे 1 2 3, तब भी यहाँ पर ब्रदर आएगा, दोनों बोथ साइडेड से, ओके। अब अगली कंडीशन जो है इसमें हम बात करते हैं। इसमें कहा गया है डी की जो डॉटर है वो कहाँ पर बैठती है, सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, मतलब कि एस के सेकेंड राइट में ये डी की डॉटर
तो डी के एस के सेकेंड राइट में डी की डॉटर बैठती है। अब देख लो एस को आप कहाँ कहाँ पर रख सकते हो। फाइन, देखो अगर मैंने क्या किया कि मैं इस डायग्राम में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एफ क्यू सी पी आर ई डी सब आ चुके हैं। अल्टीमेटली बचा क्या है, केवल एक वेरिएबल यहाँ पर बचता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका एस आ जाएगा। और एस के सेकेंड राइट में कौन बैठेगा, डी की डॉटर। फर्स्ट सेकेंड राइट, तो पी की जगह पर कौन बैठेगा, डॉटर। ठीक है, अब इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आर डी ई और क्यू और एफ पी सी केवल एक प्लेस बचा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एस के सेकेंड राइट में, ओके, ये कौन बैठेगा, डी की डॉटर। तो एस को हमने यहाँ पर रख दिया और सेकेंड राइट में, फर्स्ट सेकेंड राइट में, ओके, एस के सेकेंड राइट में, फर्स्ट सेकेंड राइट में। अब डी की डॉटर, ध्यान रखना दोस्तों, डी जो है वो अपने आप में डी की डॉटर क्या हो सकता है, तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर जब आपने ये चीज़ देखा कि डी इटसेल्फ क्या बन रहा है, डी की डॉटर यहाँ पर बन जा रहा है, क्योंकि एस को अगर आप जैसे ही यहाँ पर रखोगे एस के सेकेंड राइट में, फर्स्ट सेकेंड राइट में डी की डॉटर, तो हम डी के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं और डी को ही डी की डॉटर बना रहे हैं, तो ये तो कंडीशन बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो यहीं पर आपका ये डायग्राम गलत हो गया। ओके, अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हमने एस के सेकेंड राइट में डी की डॉटर को यहाँ पर बैठा दिया। ओके, ये चीज़ यहाँ पर आ गई। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, इसमें कहा गया है डीज सिस्टर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डीज मदर। अब देखो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि डी की सिस्टर जो है वो डी की मदर के थर्ड राइट में बैठेंगी। ओके, तो आप कहीं पर भी डी की मदर जहाँ पर भी बैठा लोगे, डी की मदर उनके थर्ड राइट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में, इस प्लेस पर कौन बैठेगा, बेसिकली ये बैठेंगे यहाँ पर डी की सिस्टर। ठीक है, तो अब देखो प्लेसेस कितने खाली हैं। यहाँ पर डी के हस्बैंड जो है वो आ चुके हैं, इनको मैंने कवर कर दिया। ई के फादर जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, इनको कवर कर दिया। एस जो है वो डी का सन है, इसको हमने यहाँ पर कवर कर दिया। पी जो है वो डॉटर है, इसको हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब ये क्या है, सी जो है ब्रदर है, इसको हमने यहाँ पर कवर कर दिया। ओके, अब केवल आपके पास 4 जगह बची हैं, 1 2 3। देखो डी को तो वैसे ही आपको नहीं चूज़ करना है, तो ये तो अपने आप में नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या कहा गया कि डी की डॉटर जो डी सिस्टर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डीज मदर। तो अगर मैंने आर वाले प्लेस पर डी की मदर को यहाँ पर रख दिया, तो थर्ड राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट, यहाँ पर कौन आ जाएगा, डी की सिस्टर आ जाएंगी। ओके, अब अगर आपने इस प्लेस पर डी की मदर को रख दिया, सपोज कर लो क्यू पर, तो इसके थर्ड राइट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में कौन बैठा है, डी के फादर बैठे हुए हैं जो कि ई है। तो यहाँ पर तो कभी भी डी की मदर नहीं आ सकती, तो अल्टीमेटली डी की मदर का केवल एक ही यही प्लेस बनेगा। आर जो है वो कौन होंगी, वो होंगी डी की मदर। ठीक है, डीज मदर। और डी की मदर के थर्ड राइट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में कौन बैठेगा, डी की सिस्टर। तो ये हमने यहाँ पर नाम दे दिया। अब देखो सिस्टर जो है वो क्यू हो गया, सी ब्रदर, पी डॉटर और मदर कौन है, आर। ठीक है, और डी का सन कौन है, एस, और डी के फादर कौन है, ये है ई। ओके, और डी इटसेल्फ यहाँ पर है, इसकी ही बात हो रही है। ओके, अब एक चीज़ और है कि अगर आपसे पूछ लिया गया कि डी अपने आप में कौन है, तो देखो जब डी के हस्बैंड की यहाँ पर बात हो रही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट डी कौन होगा, डी फीमेल होगा। ओके, और डी कौन होगा, डी होगा वाइफ। ऑटोमेटिकली रिलेशन पेयर बन जाएगा ना कपल का, क्योंकि एफ कौन है, ये एफ है डी का हस्बैंड। ओके, तो डी अपने आप में क्या हो जाएगा, एफ की वाइफ हो जाएगा। यहाँ पर ये भी हम कह सकते हैं डी इज़ द वाइफ ऑफ एफ, और इटसेल्फ ये वाइफ अपने आप में हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन अभी यहाँ पर एक निकल कर आया। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से भी पूछ सकता है। अब दोस्तों इसका ही हमने एक दूसरा डायग्राम बना लिया जिस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी भी हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द जेंडर ऑफ डी। तो हमें पता है डी का जेंडर क्या है, जब ये एफ जो है हस्बैंड है डी का। ओके, तो ये कौन हो जाएगा, डी फीमेल हो जाएगा। और डी जब फीमेल हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि डी कौन है, डी का प्रोफेशन भी हम बता सकते हैं कि डी जो पेयर है तो एफ की वाइफ है डी। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से ई अगर ये फादर है तो ये मेल हो जाएगा, एस जो है सन है ये भी मेल हो जाएगा, ये फीमेल यहाँ पर। ओके, डॉटर की बात करेंगे तो ये भी फीमेल हो जाएगा, ब्रदर की बात करेंगे तो ये मेल हो जाएगा, और सिस्टर की बात होगी तो ये फीमेल हो जाएगा। ओके, और हस्बैंड की बात होगी ये। तो सबके हमने जेंडर्स, अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ मेल्स या फीमेल्स पूछ लिए हैं तब भी आप आसानी से कैलकुलेट करके क्वेश्चन में बता दोगे। तो यहाँ पर पूछा व्हाट इज द जेंडर ऑफ डी, तो डी का जेंडर क्या होगा, ये डी होगा फीमेल। ओके,
एक क्वेश्चन आपसे और इस फॉर्मेट में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द गिवन इन्फॉर्मेशन। मतलब यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, इसमें आपको बताना है कि ट्रू इन्फॉर्मेशन कौन सी है। पहला कहा गया है एस इज द ब्रदर ऑफ आर। अब देखो आर जो है ये मदर है और एस जो है सन है, तो मदर और सन के आपस में ब्रदर होते हैं? नहीं, ये रिलेशन तो नहीं होता है ना। तो इसमें कहा गया है कि एस इज द ब्रदर ऑफ आर। एस तो वो कौन है? एस सन है, और अगर इस मदर के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे ओके, तो ये दोनों कौन हो जाएंगे? सन और चिल्ड्रन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एस इज द ब्रदर ऑफ आर, तो ये वाला पॉइंट तो गलत हो गया। सेकेंड कह रहा है ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन पी एंड एस। अब देखो जहाँ पर कहीं पर पी बैठा है ओके, और यहाँ पर कौन बैठा है? यहाँ पर आपका ये पूछा है ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड एस। क्यू और एस की बात हो रही है, तो क्यू यहाँ पर है और एस यहाँ पर है, तो 3 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3। ये इस साइड से भी अगर आप चेक करोगे कि एस और क्यू के बीच में, तो 3 लोग दिखेंगे। ऊपर से चेक करोगे 1 2 और 3, दोनों साइड से 3 लगेंगे, तो ये वाला पॉइंट आपका ठीक है। अब बाकी आगे आप चेक मत करो, क्योंकि आपको यहीं पर जब राइट आंसर मिल गया, तो क्योंकि कोई नन ऑफ दीज का नहीं दिया है या फिर कोई बोथ ए एंड बी नहीं दिया है, तो हम इसको आगे चेक नहीं करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। एक और आप देखो यहाँ पर इसमें कहा गया है वो इज द ब्रदर ऑफ डी। डी का ब्रदर आपको बताना है कौन है। तो देखो डी ये है, और डी के ब्रदर की अगर मैं बात करूंगा तो ये सन, फादर, मदर, डॉटर, ब्रदर, तो डी का ब्रदर कौन है? सी है यहाँ पर, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो इज द ब्रदर ऑफ डी, सी इज द ब्रदर ऑफ डी। तो देखो आपको ऑप्शन नंबर डी आपको दिया हुआ है ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड का। फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसमें कहा गया है इन दिस सिटिंग अरेंजमेंट, इस सिटिंग अरेंजमेंट की बात की जा रही है, क्यू जो है वो पी से रिलेट करता है, क्यू जो है वो पी से रिलेट करता है, और इसी सेम पैटर्न में आर जो है वो ई से रिलेट करता है। आर जो है वो किससे रिलेट करता है? ई से। तो आपको बताना है कि देन फॉलोइंग ऑफ द सेम पैटर्न डी रिलेटेड टू विच वन। डी का रिलेशन किसके साथ होगा? तो देखो क्यू से पी का क्या रिलेशन बनना है? क्यू यहाँ पर है और पी कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो देखो क्यू के सेकेंड लेफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो पी कौन आ रहा है? ये आ रहा है सेकेंड लेफ्ट पोजिशन पर, ठीक है। अगर आर से ई की बात करूँ तो देखो आर कहाँ पर? ये है ओके, और ई कहाँ पर? यहाँ पर है। तो देखो आर का राइट उस साइड में होगा और लेफ्ट इस साइड में होगा, तो फर्स्ट सेकेंड। ई भी कहाँ पर आ रहा है? सेकेंड लेफ्ट पोजिशन पर आ रहा है। अब इसी तरह से अगर डी को आपको निकालना होगा तो डी का भी आप सेकेंड लेफ्ट निकाल दो, फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट। तो डी का सेकेंड लेफ्ट अगर मैं निकालता हूं तो वो कौन आएगा? क्यू आएगा। और क्यू कहां पर दिया आपको? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चंस का पैटर्न भी आपके लिए बताया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसमें पूछा है हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी सन। मतलब कि डी का सन जो भी बैठा हुआ है उसके इमीडिएट लेफ्ट में, मतलब कि यहाँ पर कौन बैठा है? तो देखो डी का सन कहाँ पर बैठा हुआ है? डी का सन यहाँ पर बैठा है, और इसके अगर इमीडिएट लेफ्ट की बात करूँ तो कौन है? फादर बैठे हुए हैं, डी के फादर। तो देखो डी का फादर आपको ऑप्शन नंबर 1 दिख गया, तो ये हमारा राइट आंसर स्टार्टिंग में ये हमें मिल गया ओके। एक और यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी। क्यू का रिलेशन पी के साथ में क्या है ओके। तो देखो पी के साथ में अगर मैं क्यू का रिलेशन की बात करूँ तो आपसे पूछा गया है कि देखो एक चीज़ ध्यान रख लेना कि पी क्या है? डॉटर है, ठीक है, और क्यू क्या है? सिस्टर है, ठीक है। ये कौन है? डी की सिस्टर, और ये कौन है? डी की डॉटर, और डी आपका यहाँ पर है। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी। अब क्यू का पी के साथ क्या रिलेशन होगा? अब देखो अगर मैं डी की बात करूँ तो डी की डॉटर ये हो गई ओके, और डी की सिस्टर ये हो गई। आपसे क्यू पूछ रहा है कि क्यू कौन होगा? पी का। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये डॉटर के रिस्पेक्ट में अगर क्यू की बात की जाए तो डी की सिस्टर ये कौन हुई? पी की बुआ जी हो गई। अगर हिंदी में बात करूँ बुआ, और बुआ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम कहते हैं ऑन्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे क्यू कौन है? क्यू ऑन्ट है, किसके लिए? पी के लिए। तो यहाँ पर यही आपसे पूछा हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी। तो क्यू कौन होगा? पी का। क्यू इज द ऑन्ट ऑफ पी। अगर पूछा जाए हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, पी का रिलेशन क्यू के साथ क्या होगा? तो देखो पी कौन है? ये डॉटर यहाँ पर है ओके, फीमेल है, और ये कौन है? ये आंट है। तो आंट के लिए अगर इनकी डॉटर की बात की जाएगी तो ये कौन होंगी? नीज यहाँ पर, ठीक है, भतीजी। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नीज, फाइन। तो इस तरह से अभी इस क्वेश्चन के लिए हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी, तो पी का क्यू कौन होगा? ये होगा आंट। आई होप आपको ये रिलेशन दोस्तों
समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, जो भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हमारे तक पहुंचते जरूर हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बेसिकली राघव ने पूछा था। ओके, नेम भी मैं मेंशन करना चाहूँगा। तो एक चीज़ और, जिन लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं उन तक क्वेश्चंस जरूर पहुँचेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो अदर प्लेलिस्ट जो है सिटिंग अरेंजमेंट और आप जो पजल्स हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें। फॉलो कर सकते हैं आप ट्विटर पर, हमें फेसबुक पर यहाँ से, और इस वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।